चैप्टर 64 पार्ट 3 मूनलाइट विला। स्कार्फ अब मेरी आंखों से उठ चुका था और सबसे पहले जो मैंने देखा वो था आशीष का चेहरा। उसकी आंखों में वो हाफ स्माइल, जैसे पूरी दुनिया एक पल के लिए रुक गई हो। स्नोफ्लेक्स उसके शोल्डर्स पे मेल्ट हो रहे थे और विला के दरवाजे पर कैंडललाइट के रिफ्लेक्शंस, जैसे चांद अपनी रोशनी हम दोनों के लिए भेज रहा हो। मेरे दिल ने एक हल्की सी धड़कन छोड़ी। ये सिर्फ सरप्राइज था या कुछ और शुरू होने जा रहा है? वो मुस्कुरा कर बोला, लेडीज फर्स्ट वाइफी। मैं हंसी, उफ, तुम भी ना। जैसे ही मैंने कदम अंदर रखा, उसका हाथ मेरी कमर के पीछे आया, इतना करीब कि मेरी सांस उसकी गर्दन से टकरा गई। उसकी सांसों की गर्माहट ने मेरी स्किन को हल्का सा जला दिया, पर अच्छे तरीके से। वो सनसनी जो दिल को हल्का सा मदहोश कर देती है। वो सॉफ्टली बोला, तुम ब्लश कर रही हो जान। मुझे हंसी आई, पर सांस कहीं बीच में अटक गई। मैंने इनकार करना चाहा, पर दिल कह रहा था, हाँ शायद हूँ। ठंडी हवा पर उसकी सांसों का टच जैसे हर ठंड को पिघला रहा हो। विला के अंदर फेरी लाइट्स, कैंडल्स और रोज पेटल्स का एक ड्रीमी ट्रेल बेडरूम तक जा रहा था। सीलिंग ग्लास का था, ऊपर चांद और तारों के बीच बर्फ गिर रही थी, जैसे कोई फिल्मी सीन जिंदा हो गया हो। हार्ट शेप्ड बेड के ऊपर जस्ट मैरिड और उनके बीच सॉफ्ट ग्लोइंग कैंडल्स। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि आंखों में हल्की सी नमी आ गई। मैं चुप थी, सिर्फ देख रही थी, आंखों में खुशी और थोड़ा सा डर दोनों। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, डर ज्यादा था या चाहत। आशीष मेरे पीछे आया, बिना कुछ कहे मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उस एक टाइट हग में पूरी ठंड पिघल गई। मेरा चेहरा उसके चेस्ट के अगेंस्ट, हार्ट बीट दोनों की सिंक, एक ही रिदम में। उसके होंठ मेरे बालों के बीच रुक गए। एक नरम सांस, एक फुसफुसाहट, तुम्हें पता है तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। मैं हल्की सी हंसी, बस इतना ही, और जाने कब मेरी नजर उसके होठों पर गई। बिफोर आई न्यू इट, मैंने हल्के सी टीजिंग से किस दी। दिल लिटरली ऊपर नीचे हो गया, आधी मुस्कान, आधा शर्माना। और उसकी नजर, वो कोमल लेकिन बोल्ड, क्लेमिंग, बस एक टच, लेकिन पूरी कहानी उसमें छुपी थी। और उस पल में मुझे लगा मैं सच में उसकी हो गई हूँ। जैसे ही मैं पीछे हटती, उसने मेरे हाथ से दुपट्टा उठाया, धीरे से मेरे कंधे पर रखा। बस थोड़ा और वेट करो। उसके टोन में कुछ ऐसा था, सॉफ्ट, सीक्रेटिव, जैसे कोई नया राज बस खुलने ही वाला हो।